आप भी सीख रहे हो एचटीएमएल और कंफ्यूज हो कि कौन सा एडिटर यूज करना चाहिए, वीएस कोड, सबलाइन टेस्ट या फिर फिनेस कोड या फिर नोटपैड प्लस प्लस। हर कोई का एक अपना खुद का चॉइस होता है। कोई बोलता है कि वीएस कोड बेस्ट है, कोई बोलता है कि सबलाइन टेस्ट फास्टेस्ट है। तो ये कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं आपको चार बेस्ट एडिटर के बारे में बताऊंगा और आखिर में बेस्ट एडिटर और रिकमेंडेशन दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, ऐसे ही टेक और कोडिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सही एडिटर यूज करना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप सही एडिटर यूज करते हो तो आपका जो कोडिंग एक्सपीरियंस है वो इजी और स्मूथ हो जाएगा। अगर आप गलत एडिटर यूज करते हो तो जब आप कोड लिखोगे वो स्लो होगा और एरर आने का ज्यादा चांसेस है और आपका डीबगिंग मुश्किल हो सकता है। और अगर अगर आप सही एडिटर यूज करते हो तो आपको स्मार्ट फीचर्स मिलेगा जिसमें से आपका कोड लिखना इजी और फास्ट हो जाएगा। और आपको मैं तीन बेनिफिट्स बताता हूँ सही एडिटर यूज करने का। सबसे पहला है क्लीन एंड एरर फ्री कोड। सेकंड है ऑटो कंप्लीशन एंड डीबगिंग टूल्स। तीसरा है लाइट वेट या फिर पावरफुल एडिटर जो आपके सिस्टम के लिए बेस्ट हो। तो चलिए चार बेस्ट एडिटर देखते हैं अभी। सबसे पहला एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड यानी कि वीएस कोड, जिसको हम बोलते हैं द ऑलराउंडर, जो बिगिनर्स और एडवांस डेवलपर दोनों के लिए बेस्ट है। इसके थोड़े फीचर्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कि पहला है बिल्ड इन टर्मिनल। ये डायरेक्ट कोडिंग और एग्जीक्यूशन दोनों एक जगह कर सकता है। और दूसरा है एक्सटेंशन सपोर्ट, जिसके अंदर लाइव सर्वर, डिबगिंग टूल्स और एआई पावर्ड सजेशन प्रोवाइड करता है। तीसरा है सिंटैक्स हाइलाइटिंग और ऑटो कंप्लीशन, कोड लिखना इजी कर देता है इसकी वजह से। और चौथा है लाइव सर्वर एक्सटेंशन, मतलब रियल टाइम प्रीव्यू बिना रिफ्रेश करे प्रोवाइड करता है ये। इसका खाली एक ही डाउन साइड है कि अगर आपके सिस्टम में रैम कम है तो कभी कभी स्लो होने का चांसेस है। और ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको पावरफुल और फुल फीचर्ड एडिटर चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट चॉइस है। दूसरा एडिटर है सबलाइन टेक्स्ट, जो स्पीड और परफॉर्मेंस दोनों के लिए मशहूर है। इसके अंदर तीन बेस्ट फीचर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है फास्ट परफॉर्मेंस। इसके अंदर लार्ज फाइल्स भी फास्ट ओपन होता है। दूसरा है मल्टीपल सिलेक्शंस और स्प्लिट एडिटिंग, एक साथ आप मल्टीपल जगह एडिट कर सकते हो। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड, के अंदर से आप फोकस्ड कोडिंग एक्सपीरियंस ले सकते हो। बस इसके अंदर एक ही डाउन साइड है कि इसका जो फ्री वर्जन है वो लिमिटेड है, तो आपको फुल वर्जन के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। पर अगर आपको एक सुपर फास्ट एडिटर चाहिए और आप लाइसेंस अफोर्ड कर सकते हो तो ये सबलाइन टेक्स्ट एक बेस्ट चॉइस है। तीसरा एडिटर है फिनस कोड। अगर आप HTML और CSS के लिए एक स्पेशल एडिटर चाहिए तो फिनस कोड बेस्ट चॉइस है। इसके तीन बेस्ट फीचर्स है। सबसे पहला है लाइव प्रीव्यू, आप कोड लिखते ही आपको रियल टाइम प्रीव्यू दिखेगा साइड बाय साइड। और दूसरा फीचर्स है प्री प्रोसेसर सपोर्ट, मतलब जैसे कि सास लीस और CSS कोडिंग के लिए ये बेस्ट है। तीसरा है लाइट वेट और कंप्लीटली फ्री है। इसका खाली एक ही डाउन साइड है कि इसका डेवलपमेंट अभी बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी ये एक लाइट वेट और यूजफुल टूल है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हो और अगर और आपको लाइव प्रीव्यू चाहिए तो ये फिनेक्स कोड बेस्ट चॉइस है। आखिर में एक क्लासिक एडिटर जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, जिसका नाम है नोटपैड प्लस प्लस। इसके तीन बेस्ट फीचर्स है। ये सुपर लाइट वेट है और फास्ट है और एक कंप्लीटली फ्री है। इसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। इसका खाली एक ही डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर एडवांस फीचर्स नहीं है। तो बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट है, पर प्रोफेशनल के लिए ये बेसिक लग सकता है। अगर आपको HTML स्टार्ट कर रहे हो या फिर HTML सीख रहे हो तो आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हो। पर अगर आपको एडवांस फीचर चाहिए तो आप दूसरे एडिटर में जा सकते हो। तो गाइस, ये था फोर बेस्ट एडिटर फॉर HTML। अब चलिए हर एडिटर को एक कैटेगरी में फिट करते हैं। अभी आपको मैं एक टेबल शो करूंगा जिसके अंदर मैंने सब कुछ शो किया हुआ है। एडिटर वो किसके लिए किस चीज के लिए बेस्ट है, उसके प्रोस और कॉन्स, और किस किन लोगों के लिए रेकमेंडेड। तो मैं एक टाइप का मतलब पूरा समरी देने वाला हूँ इसके अंदर कि पूरा मैंने वीडियो में समझाया क्या है।
तो अगर आपको एक फुल और फीचर्ड एडिटर चाहिए तो वीएस विजुअल स्टूडियो कोड यानी कि वीएस कोड बेस्ट है। और अगर आपको आपके लिए स्पीड इम्पोर्टेंट है एडिटिंग के टाइम, तो आप सबलाइन टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लाइव प्रीव्यू और प्री प्रोसेसर दोनों का सपोर्ट चाहिए, तो अब आप फिनेस को सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे को पता है कि उसका डेवलपमेंट बंद हो चुका है, पर फिर भी वो यूज़फुल है अभी, तो आप वो कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में है नोटपैड प्लस प्लस। अगर आप बिगिनर हो, और आपको स्टार्टिंग से सब कुछ सीखना है, नॉर्मल तरीके से सीखना है, तो आप ये एडिटर डेफ़िनिटली सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये थे 4 बेस्ट एचटीएमएल एडिटर जो आप यूज़ कर सकते हो अपने एचटीएमएल कोडिंग के लिए। और मैं अभी जानना चाहता हूँ कि आप कौन-सा एडिटर यूज़ करते हो या फिर कौन-सा ट्राई करना चाहोगे? तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दो, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।